आइए हम लोग हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ेंगे। आइए हम लोग। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग क्या है पढ़ेंगे हम लोग। और उसका पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का उसका 13 वचन, आइए हम साथ में पढ़ें इसको। पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सहायता करे कुछ विचार। ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से हमें आराध के बाद प्रभु आपने हमें संदेशा दिया है। मैच के नज़दीकी में आए हैं प्यार प्रभु, इसीलिए कि आप प्रेम हैं। और प्रभु जी आप अवर्णनीय प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया है। आपकी प्रेम की ना तो लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न गहराई नापी जा सकती है। महान प्रभु जी, जब हम प्रभु आपके चरणों के पास हम झुक जाते हैं, जब प्रभु जी हम आपके मंदिर में आते हैं, जब प्रभु आपके चुने हुए आपके प्रजा, आपके लोग आपके घर में आकर के उसी प्रेम पर जब ध्यान करते हैं, तो ज्ञान से परे और समझ से बाहर है, और हमारे जीवन में सिद्ध इच्छा में भली और भवती हुई उसमें बढ़ते जाने के लिए सहायता करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उसमें हम सामर्थ पा करके प्रभु की महिमा के लिए हम तैयार होते हैं, बड़े कार्य कर सकते हैं। दयालु प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। इन सारे और वचनों के द्वारा आप कुछ विचारों को दें। दयालु प्रभु, आप अयोग्य दास को इस्तेमाल करें प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु स्वयं आप हमसे बोले बातें करें। जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ प्रभु जी। इसलिए आप अयोग्य दास को आप प्रभु जी तैयार करिए, सहायता करिए प्यारे प्रभु। हमारा यहाँ संगति करना आपका महिमा का कारण हो सके, हमारे लिए लाभ का कारण हो सके, सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सचमुच में पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 13 पद के अनुसार ये बात हमने कई बार ध्यान किया है, परंतु प्रभु फिर ने हमें फिर से मौका दिया, बोझ दिया इस विषय को ध्यान करने के लिए। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, स्थिर स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हम उस प्रेम को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? जब हम प्रभु के कलीसिया में हम जुड़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम इसीलिए हम देखते हैं, और पौलुस प्रेरित मसीह का प्रेम को इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 14 वचन से 19 पद तक कहता है। कोई भी हम बारी बारी से पढ़ सकते हैं। 14 पद मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। 15 पढ़िए साथ में, सॉरी कितना, इफिसी 3 अध्याय 15 वचन पढ़िए। जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और प्रेम नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है,
और उसी उस प्रेम को ध्यान से करे कि तुम परमेश्वर की सारी पूरी तरह परिपूर्ण। तो मसीह का प्रेम प्रिय भाई बहनों हमें परिपूर्ण करता है। जब हम मसीह का प्रेम को हम ध्यान करते हैं या मसीह का प्रेम हम पाया है और उस पर हम ध्यान करते हैं, उस पर हम चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम प्रेम करो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ जैसा, और कितना में है पढ़िए उसको, यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय मेरे ख्याल से 36 वचन है। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 34, 36 नहीं है 34। मैं तुम्हें हाँ, एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, प्रभु का प्रेम, प्रभु बोला है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और क्या कर रहा है 35 पद में, यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु अपने लोगों को एकता में प्रेम में रखना चाहता है। फिर भाई बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि आपस में प्रेम रखोगे, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा वैसा प्रेम रखो, क्योंकि तभी हम चेले बन सकते हैं। प्रेम रखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि वह इफिसी 3 अध्याय और उसका 15-16 वचन में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कैसे हमारा प्रभु विश्वास से बसता है, हमारा हृदय में बसता है, और बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ, यहाँ पर सभी पवित्र लोगों को बोल रहा है, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हम जब पवित्र लोगों के साथ जुटते हैं कलीसिया में, तभी हम मसीह का प्रेम को हम समझ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा हम उसमें बढ़ सकते हैं। न केवल स्थानीय कलीसिया और फिर हमारे सार्वत्रिक कलीसिया में भी, विश्वव्यापी कलीसिया में भी, मंडली में भी, संतों की संगति में, गोष्ठी में, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो प्रभु कुछ ऐसे विचार हम लोगों को देते हमें आत्मा में सामर्थ्य देता है। ये एक रहस्य बात है। आज भी हमारा कलीसिया जीवित मंडली बहुत सी रुकावट है, बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी कमियां घटियां हैं, परंतु प्रभु ने कलीसिया को प्रेम किया है, कलीसिया के मध्य में है, कलीसिया में रह रहा है और प्रभु के इच्छा में, प्रभु का प्रेम को जो पहले प्रभु को स्थान देते हैं, उनके लिए प्रभु कुछ ऐसे शिक्षा देता है, हिंस देता है कि उसके द्वारा से वो बलवंत हो जाए, सामर्थ पा करके बलवंत हो जाए। तो इसलिए वे भाई बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ बोल रहा है। जड़ पकड़ते हैं, विश्वास में वो लोग जड़ पकड़ सकते हैं और उनका आत्मिक जीवन में गहराई में नेव जड़ सकता है। गहराई में कई बार आता है आदमी के जीवन में, कन्फ्यूजन में रहते हैं, कई बार रहता है ठोकर खाते हैं, कई बार लगता है वचन के द्वारा ठोकर, कई बार शब्दों के द्वारा कलीसिया में। तो इसीलिए वे भाई बहनों आंधी या तूफान आते हैं मनुष्य के जीवन में। हम मत्ती में पढ़ते हैं कि जो मेरी बातों को सुन करके उसको मानता है उसने अपना घर
चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफानें आई, उस घर में टकराई, परंतु वो गिरा नहीं। लेकिन जो बातों को सुनता है, जो बातों को सुनता है, जो बातों को बोलता भी है, वो नहीं। जो बातों को मान लेता है, हाँ, जो बातों को सुनता है और भूल जाता है, तो उसका घर बालू में है और बाढ़ आंधी आएगी और घर में टकराएगी और वो घर सत्यानाश हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि हमारा प्रभु हमें ये दान दे, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझो प्रभु की प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, कोई नापा नहीं जा सकता। पिछले सप्ताह हमने आराधना में उसके वचन को ध्यान किया था। उधर भी गया तो अंत नहीं है, उधर भी गया तो अंत नहीं है, तो चलो नीचे जाके देखता हूँ। नीचे भी गया तो नहीं पा रहा है गहराई, प्रभु की गहराई। ऊपर भी जा रहा है, नहीं पा रहा है। इतना लंबा चौड़ा गहरा मसीह का प्रेम है। कैसा है वो? ज्ञान से परे है। और 19 वचन में इसलिए बोला है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, हाँ? ज्ञान से परे। प्रेमी प्रभु हमें बाइबल पढ़ने का भी ज्ञान दिया है और कई बार और समझ में भी नहीं आता, बाइबल पढ़ते हैं कई बार मैं बोलते रहता हूँ, मुझको भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो ज्ञान से परे। इसीलिए हमको ज्ञान को पहला स्थान नहीं देना है। पहला स्थान जो है और प्रभु का प्रेम में, प्रभु का प्रेम को सीखना है। प्रभु का प्रेम को हम सीखेंगे तभी कलीसिया में हम सीखेंगे। प्रभु का एक एक छोटा छोटा प्रेम शब्द को सीखेंगे, तभी तुम परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए वचन शब्द जो है कि और बहुत सारे सेवक लोग क्या करते हैं, बोलने के लिए भी डरते रहते हैं कि भाई मैं क्या बोलूँगा, आप ही बोल दो। हमारा यहाँ नॉर्थ इंडिया गॉड सर्वेंट मीटिंग में ज़्यादा सेवक लोग नहीं बोलते हैं, 2-3 सेवक ही बोलते हैं। हम लोग जाते हैं खाली सुनते रहते हैं और हम लोग को काम बताते रहते हैं, ये करो वो करो, मालिश भी करो, मालिश भी करते रहते हैं। मालिश भी करना पड़ता है, क्या है, सीखते हैं। छोटा छोटा बात वहाँ से एक एक बात मिल जाता है हम लोगों को, एक एक बात मिल जाता है हमको, कितना वो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रॉफिटेबल होता है, लाभ का होता है। इसलिए हम सीखते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते नहीं ब्रदर आप ही बोलो, आप ही बोलो। वहाँ पर चांस नहीं देते, हमने चांस लेने नहीं खोजते हैं भाई, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मसीह का प्रेम की गहराई को हम लोग छोटे छोटे शब्दों से हम ले करके हमारे जीवन में अनुकरण करके हम सीख सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए ये ज़रूरी है हम कलीसिया में आए, सीखने के लिए आए और उसके प्रेम को जानने के लिए। उसके छोटे छोटे शब्द जो है बहुत डीप है, बहुत गहरा है, इसलिए उसका प्रेम को जानने के लिए हमें कोशिश करना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इसलिए कितना में है 8 अध्याय में लिखा है, हमारे लिए बहुत लाभपूर्ण वचन है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 1 वचन, हाँ पढ़िए, 1 वचन भी पढ़िए कोई भी। अब उसके सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ये एक मेन पॉइंट है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति। हाँ, हमको अगर उन्नति करना है तो प्रेम को पकड़ना है। ज्ञान, बहुत ज्ञान और संसार का ज्ञान, संसार की बातें ले करके बहुत लोग बोलते भी हैं, कलीसिया मंडली में बोलते भी हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों यहाँ पर लिखा है प्रेम से उन्नति होती है। ये एक मूल विषय है प्रेम। इसलिए विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों में प्रेम अस्थाई, प्रेम अस्थाई है और प्रेम से ही उन्नति हो सकती है, प्रेम से ही उन्नति हो सकती है। और इसलिए प्रेम की उस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
गहराई में हमें जाना है, मंडली में और सीखना है। और जब हम उसमें परिपूर्ण हो जाएंगे तो 20 पद में यहाँ पर लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 20 पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हाँ? कहीं हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितना समझते हैं, लेकिन उतना प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जी वो और बातों को भी हमारे जीवन में दे देता है, काम करता है। लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और तभी कलीसिया मंडली मसीह कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, बोला। आमीन। तो ये जरूरी है। यहाँ पर मुख्य विषय है मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा समय उसको देखते हैं। पिछले दिनों में हम इसको ध्यान भी किया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 31 पद में हमने यहाँ पर देखा कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग बताता हूँ। क्या है? 13 अध्याय में उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे ऊपर उत्तम मार्ग है जो भाई बहनों, इसलिए इसको हम देखते हैं। पिछले दिनों में ध्यान किया था अगापे प्रेम। प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, अगापे प्रेम है। और उसी के पास हम जब आते हैं, प्रभु को जब हम आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उसके क्रूस को ध्यान करते हैं, और तो वही उसका क्रूस का जो कथा ही है वो प्रेम है, अगापे प्रेम है, जिसको हम स्वतः निकलने वाला प्रेम कह सकते हैं। प्रभु हमसे प्रेम किया, लेकिन क्यों प्रेम किया? कितना निस्वार्थ प्रेम किया। हम अविश्वास हो जाते हैं तो भी वहाँ तक विश्वास योग्य प्रभु हमको नहीं छोड़ता है, हमारा साथ बने रहता है, हमें उठने के लिए और तैयार करते रहता, प्रयत्न करते रहता। कई बार लोग जो है इतना साल दूर चले जाते हैं, तब भी प्रभु उनको जो है इंतजार करते रहता है। पिता जैसे अपने उड़ाव पुत्र के बारे में बोझ रखता है, ऐसा ही इतना साल हो गया ये भाई बहनों, फिर भी हम देखते हैं कि उसका बेटा के लिए उसका पिता बाट जो रहा है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और ऐसा उसका प्रेम है। तो ऐसा प्रेम प्रभु का प्रेम है। और जब आता है तो उसको गले लगाता है, बहुत चूमता है और सब कुछ दे देता है। प्रिय भाई बहनों, ऐसा प्रेम निष्कलंक निस्वार्थ प्रेम प्रभु का प्रेम है, अतुलनीय प्रेम है। उस प्रेम को हम कई बार हम लोग गलती करते हैं, भूल चूक करते हैं, तो भी प्रभु हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है और चाहता है कि आप और मैं वो प्रेम, आप और मैं हमारे भाइयों को बहनों को एक दूसरे को दिखाएं। तो यहाँ पर प्रेम कैसे कर सकते हैं? बहुत सी लोग क्या करते हैं, एक वचन से 3 वचन तक पढ़ने से पता चलता है कि स्वर्गदूतियों की बोलियां बोलने और प्रेम नहीं रखने से ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को सब प्रकार से सब ज्ञान समझ सकूं, अब मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो प्रेम क्या है? यो यहाँ पर सब कुछ स्वर्गदूत का भाषा बोलना प्रेम नहीं है, ऊंची आवाज़ से बात वो करना प्रेम नहीं है, और
यहाँ पर भेदों को भी समझना प्रेम नहीं है। भविष्यवाणी माने लोगों को अच्छा अच्छा वचन बताना प्रेम नहीं है। यहाँ पर पहाड़ों को विश्वास में, इतना विश्वास में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। यदि आप अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दे जलाने के लिए दे दूं, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। 4 वचन से हम देखते हैं इसलिए प्रेम का स्वभाव क्या है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में क्या है हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 4 का 1 में, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरज धरता है, जो प्रेम धैर्यवान होता है, प्रेम सहनशील होता है, प्रेम जल्दीबाजी नहीं करता है, सहन करते रहता है, सहनशील है प्रेम, विश्वास करते रहता है। और यहाँ पर 7 पद में भी हम उसी को हम देखते हैं, लिखा है वह सब बातें सह लेता है। सहनशील, धीरजवंत मतलब सह लेता है, सब बातें सह लेता है। अब देखिए हमारे जीवन में सहने की क्वालिटी बहुत कम रहता है। हम सहते नहीं हैं तुरंत, हम किसी की नहीं सहते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हमारा जीवन में क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध नहीं करना। देखिए यहाँ पर 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए। 1 कुरिन्थी, आज मंडलियों में बहुत जगह फूट है, विरोध है, लड़ाई है, ये सब है। क्यों? वहाँ पर उन्नति नहीं है, वो इस पृथ्वी पर का ही राज्य को कर रहे हैं। पढ़ेंगे। परंतु सचमुच हाँ। में बड़ा दोष तो यह है हाँ। कि आपस में मुकदमा करते हैं, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। हाँ। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि सहते क्यों नहीं, बोला अन्याय क्यों नहीं सहते, हानि क्यों नहीं सहते। ये एक दोष है प्रियो, सहनशील नहीं होना दोष है, सहनशील नहीं होना एक दोष है। और लोग सहनशील नहीं होकर के मुकदमा करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या बोला है प्रभु 9 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो हम लोग का यहाँ पर राज्य नहीं है, स्वर्ग में हमारा राज है और चिरस्थायी भवन हमारे लिए है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए इस पृथ्वी पर हमको रहना है तो प्रभु का प्रेम को प्रकट करना है, हमारे प्रभु का प्रेम को अपने जीवन में लेना है। पहली बात है सहनशील होना है। सहनशील होना एक पहला गुण स्वभाव है, सहना है, क्योंकि और क्रोध परमेश्वर का धर्म को वाहन नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं भाई बहनों, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय भी पढ़िए। 4 अध्याय का 2 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 पद। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। हाँ, यहाँ पर प्रभु का प्रेम एक दूसरे से सह लेना, धीरजवंत बनना, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अभी हम देखेंगे, अगर आप सह रहे हैं तभी मैं सहूँगा, लेकिन सहने का पहला काम छोटा भी कर सकता है। कई बार छोटा लोग नहीं सहते हैं तो बड़ा भी कर सकता है। एक दूसरे की सह लो। और आगे हम यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय में प्रभु यहाँ पर, इसलिए हमने अभी पढ़ा मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 7 वचन। प्रभु क्या बोला है, मैं बलिदान से प्रसन्न होता हूँ, बोला ऐसा नहीं। प्रभु ने क्या बोला, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता परंतु दया से प्रसन्न होता हूँ। दया जब हम छोड़िए, ये आगे हम लोग बढ़िए। यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि सहनशील होना बड़ी बात है, सहनशील होना बड़ी। दूसरा स्वभाव क्या है,
पहला कुरिन्थियों की पत्री और 13 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, प्रेम कृपालु है। कृपालु है, वही प्रेम कृपालु है, मतलब मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 7 वचन अभी पढ़िए। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हाँ, प्रभु दया से प्रसन्न होने वाला है। और प्रभु का ये स्वभाव को जो अपनाता है उस पर भी दया होता है। जो दया करेगा उस पर प्रभु दया करता है। आप पढ़ेंगे उसका भजन संहिता 18 अध्याय और 25 पद में लिखा है, वो दयावंतों पर दयालु बनता है। दयावंतों पर दयालु बनता है। आपके जीवन में आपने लोगों को दया करना सीखा है तो प्रभु आपको ऐसे कठिन समय आएगा, ऐसे परिस्थिति आएगा कि आपने लोगों को दया किया है तो उस दया के अनुसार प्रभु आपके जीवन में भी दया करना नहीं छोड़ेगा, दया करना आरंभ करेगा। इसलिए कि प्रभु का वचन कह रहा है भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 25 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है। दयावंत के साथ तो अपने आप को दयावंत दिखाता है। ऐसी कठिन परिस्थिति आएगा तो आपको भी प्रभु जो है कि दया दिखाए, दयावंतों के साथ दया करता है। कभी आपने ऐसा दया किया है तो दया जरूर मिलेगा, प्रभु देगा। और पढ़िए भजन नीति वचन की किताब 11 अध्याय और 16 वचन 17 वचन। नीति वचन, मनुष्य अपना ही भला करता है। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। किसी को आप दे करके, कृपा दिखा करके आप उस अपने ही भलाई कर रहे हैं। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब धर्मी बना लेता है प्रभु तो ये जो है कृपालु स्वभाव भी लाता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम धीरजवंत है, दूसरा प्रेम कृपालु है। कृपालु व्यक्ति अपना ही भला करता है, इसमें लाभ। इसलिए इस गुण में आगे बढ़ना है। ये प्रेम का एक गुण है, प्रियो, इसमें आगे बढ़ना है। जितना तक हो सके हमारे द्वारा और सहने का तो सह लेना है और वाद विवाद नहीं करना है। कई बार हम इसमें फेल हो जाते हैं प्रिय भाई बहनों। इसीलिए प्रभु ने हमें और मौका दिया है कि हम कृपालु बने, क्योंकि हम पर प्रभु हमें कृपा करेगा। कृपा करने वाला प्रभु है। तीसरा हम देखते हैं लिखा कि प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जीवन में और प्रेम जो होता है और ईर्ष्या नहीं करता है, वो एक प्रतिस्पर्धा वाला एक स्वभाव है। डाह का है प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन करेंगे। कई बार हम लोग कंपटीशन करेंगे दान देने के विषय में। आप एक कंपटीशन नहीं करना है, वो व्यक्ति और आपको जानता है। कई बार हम लोग इसी रीति से कंपटीशन करते हैं। भाई आप जितना है, प्रभु आपको जितना दिया है और आप जितना दे सकते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा दे रहा है तो मैं भी दूंगा, और आपके पास है नहीं, आप गाड़ी बेच दीजिए, आप कुछ बेच दीजिए, और आप किसी से उधार ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए। इसके द्वारा से जो है कि प्रभु कुछ नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ईर्ष्या, जलन नहीं करना है। ईर्ष्या बहुत लोग करते हैं, इसलिए डाह नहीं करना है, जलन नहीं रखना है। और जलन जो रखता है, डाह जो करता है, और हमेशा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे को थोड़ा खींचने का कोशिश करेगा। आज क्या करती थी, और बहुत सा बाइबल में बहुत सा उदाहरण है, खींचने का कोशिश किया जाए। बहुत सा तो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो खींचने का कोशिश करते हैं। और इसलिए ईर्ष्या बहुत आत्मा में एक बहुत बड़ा बीमारी है।
डा नहीं करना है। प्रेम में अगर जीना है, प्रेम का स्वभाव है, तो डा नहीं करना है। देखिए पढ़िए, हम लोग और एक वचन पढ़ते हैं। वो उदारता है, डा नहीं करता, मतलब उदार करने वाला, उदार दिखाता है। पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय का 24 और 25 वचन। नीति वचन 11 अध्याय। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, हाँ वो भी उनकी बढ़ती होती है। हाँ और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती होती है। तो प्रभु, उदार प्राणी हाँ उदार प्राणी, हाँ पुष्ट हो जाता है। हाँ, उदार होना है लेकिन डा नहीं करना है। उदार प्राणी पुष्ट हो जाता है। छितरा देने वाला की उन्नति होती है। कभी प्रभु एक मार्ग से अगर आपसे आप दे रहे हैं, तो दूसरा मार्ग में आप भरे जाएंगे, प्रभु आपको भर देगा। तो ये एक स्वभाव है, सुंदर स्वभाव है जो भाई बहनों हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इस स्वभाव में आगे बढ़ सकते हैं। चौथा हम देख सकते हैं और दीनता का स्वभाव है। लिखा है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मतलब वो मीकनेस है, दीन है। अपनी मुँह मियाँ ना, क्या बोलता, मुट्टू, अपनी मिट्टू मियाँ होता है, हाँ मिट्टू मियाँ होता है। लोग तुमको, दूसरे लोग तारीफ करे तो करे, परंतु अपना तारीफ नहीं करना। लोग तेरी बड़ाई करे तो करे, परंतु तू अपनी बड़ाई कभी नहीं करना। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, इसके द्वारा से, बड़ाई करने के द्वारा से घमंड आता है, फूल सकते हैं, घमंड आता है। इसलिए हम प्रभु का वचन में हम देखते हैं, हर एक वचन फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय 2 और 3 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़िए। मेरा यह आनंद पूरा करो हाँ, कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, हाँ, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। हाँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। देखिए, और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध करने के लिए और अपने को बढ़ाने के लिए, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को पहले सहनशील है, धैर्यवान है, फिर दया करने वाला है, उदार दिखाने वाला है। चौथा, ये भी प्रेम का एक स्वभाव है। दीनता, दीन बनना मतलब अपनी बड़ाई नहीं करना, मतलब आप प्रेम प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरे से अच्छा समझो बोला। नॉर्थ इंडिया के गुड सर्वेंट लोग भी ऐसे करते हैं, अरे आप अच्छा है बोलकर उसको आप आगे बढ़ो। और इसी रीति से हम देखते हैं कि बड़ाई दूसरों की करने से क्या होगा, एक प्रेम उत्पन्न होगा, वही प्रेम है, एक चित हो जाएगा, एक मन का हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर अब कोई बड़ाई, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, फूलता नहीं, फूलता नहीं, घमंड में हो जाता है। पिछले दिनों में हम देखते हैं कि कई बार जो है पूरे प्रेरित भी बोलता है कि तुम लोग बहुत फूल गए हो। पौलुस प्रेरित, मैं छड़ी लेकर क्या हूँ, क्या फूल गए हो, बैलून के समान फूल जाने से क्या हुआ, एक कांटा जब चुभा देगा तो वो खुश हो जाएगा। तो इसलिए प्रियो, अपने आप को जो छोटा करता है, बड़ाई नहीं करता है, खुला, अब तो वो क्या होगा, घटेगा भी। प्रभु समय में आएगा तब बढ़ाएगा, वो खुद आगे आगे नहीं बढ़ेगा। हम देखते हैं ये दीनता का स्वभाव सुंदर स्वभाव है। कितना में पढ़ते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 3-4 में हम पढ़ते हैं। देखिए, मैं निर्बलताओं और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन
और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। बस यहाँ पर उतना ही लिखते। तो कैसा जीवन है। 5वां हम देखते हैं यहाँ पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय, पहला कुरिन्थी आगे पढ़िए। हाँ, वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता। हाँ, अनरीति नहीं चलता। तो हम देखा कि नम्र रहता है, अनरीति नहीं चलता। हाँ, अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता मतलब समाज में प्रेम करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता। देख बाइबल में देख रहा था, अभद्र व्यवहार नहीं करता। अनरीति नहीं चलता मतलब अभद्र व्यवहार नहीं करता, सदैव नम्र बने रहता है और हर वर्ग के साथ मिलनसार रहता है। तो बदलने वाला स्वभाव नहीं। बड़ों के साथ भी, अमीर लोगों के साथ भी वैसा रहेगा, छोटे गरीब लोगों के साथ भी वैसा रहेगा। सबके साथ जो है मिलनसार रहेगा, कभी भी अशिष्ट नहीं होगा बोलता है। कभी अशिष्ट स्वभाव उसका अच्छा और शिष्टाचार रहेगा। केवल लोगों का चेहरा देख करके लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन जो प्रेम जिसके अंदर में है, अनरीति नहीं चलता और मतलब वो अशिष्ट नम्र है, वो नम्रता का सूचक है। और हम देखते हैं कि 6वां विचार यहाँ पर लिखा है कि निस्वार्थ, अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता मतलब निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम को प्रकट करता है। कभी स्वार्थी या कड़वापन या दूसरों की और केवल वो दूसरों की भलाई चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, ये सेवा हमारे और ये स्वभाव हमारे लिए और चाहिए प्रभु में, तभी हम प्रभु में उन्नति कर सकते हैं। और हम जो कुछ कर सकते हैं तो प्रभु में और प्रेम में उन्नति हो सकती है। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में आए, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में हर एक के जीवन में आए। अपनी अनरीति नहीं चलता, क्रम के अनुसार चलता है, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। और अच्छा स्वभाव मतलब बुरा नहीं मानता। 7वां विचार उसका, और गुड करेक्टर, अच्छा स्वभाव, स्वाभाविक प्रेम से वो प्रेम करता है, कभी बुरा नहीं मानता है, ना कभी वो क्रोध करता है। हाँ, ऐसे स्वभाव के लिए 6 और 7 वचन नहीं पढ़िए, 6 और 7 वचन। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, हाँ, सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में धीरज। ये हमारे लिए ज़रूरत है, ये प्रभु का धर्म है, प्रभु की धार्मिकता है। दूसरों जहाँ पर लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। उसका प्रेम कभी भी टलेगा नहीं। ये धार्मिक स्वभाव है। नीति वचन की किताब में हम पढ़े हैं, देखिए, जो धार्मिक लोगों को प्रभु सदैव स्थिर रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये धर्मी स्वभाव है। ये जो धार्मिकता का स्वभाव है, 6 और 7 वचन पढ़ते हैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। ये धर्मी स्वभाव है। वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है। ये धर्मी स्वभाव है। नीति वचन पढ़िए 11 अध्याय का 23 पद। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोधी होता है। धर्मियों की आशा भलाई करने का होता है, भलाई होती है। और लेकिन दुष्ट लोग क्रोध। तो और भी बहुत सा वचन है धर्मी के बारे में। यहाँ पर 10 अध्याय का 16 वचन पढ़िए, नीति वचन 10 का 16। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है।
हाँ 25 वचन उसी का 10 का 25। बवंडर निकल जाते हैं, जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर है। हाँ सदा स्थिर है। 12 अध्याय के 21 पद में 12 का 21। धर्मी को हानि नहीं होती है, हाँ। परंतु दुष्ट लोगों सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। सारी विपत्ति में वो लोग डूब जाए। इसलिए ये धर्मी स्वभाव है। 6 और 7 वचन आप पढ़ेंगे, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। ये धर्मी का जीवन है और ये प्रेम का जीवन है, और इसलिए प्रेम जो है कभी भी टल नहीं सकता, और प्रेम सबसे बड़ा है। ये है प्रेम, ये चिरस्थायी प्रेम है, दिखावटी प्रेम नहीं है। ये गुण प्रकट कर रहा है, ऐसा मतलब उसके अंदर में प्रेम है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। हमारे मेज में हम जब आते हैं तो वही प्रभु यीशु मसीह को लेते हैं हमारे जीवन में, परंतु हम लोग अभी तक कितना लिया है, कितना ऐसे ही लिया है, छोड़ दिया है, यह हमारे लिए जांचने का विषय है। प्रेम में बढ़ो बोला, प्रेम में आत्मिक उन्नति करो, प्रभु का वचन इसी रीति से हमें प्रकट किया है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमने इन वचनों को ध्यान किया है, अपने जीवनों को आइए हम लोग जांचेंगे, परखेंगे, क्या हम धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, क्या हम लोगों को दया करते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख असुविधा में है, दयालु स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, क्या हम किसी को उदार स्वभाव हैं, क्या हम दीन हैं। अनेक कमी घटियाँ हमारे जीवन में। नम्रता है नहीं है, नम्रता नहीं है, निस्वार्थ है नहीं है, स्वार्थ छिपा रहता है हमारे जीवन में। अच्छा स्वभाव है नहीं है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम धार्मिक जीवन बिता रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे जीवन में प्रभु को पा करके भी उस धार्मिक जीवन को प्रकट नहीं करना, दुष्ट स्वभाव हो सकता है। हम गिर सकते हैं, हम पीछे हट सकते हैं, अपने जीवन को जांचने की बारी है। और जब हम प्रेम में, उसी आगापे प्रेम में हम रहेंगे, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। ज्ञान तो घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम में उन्नति होती है। और तभी प्रेम के द्वारा अगर हम चलते हैं तो प्रभु का वचन हमने पढ़ा इफिसियों के पत्री और उसके 3 अध्याय में, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कार्य कर सकता है, समझ से परे कार्य कर सकता है। उसकी प्रेम की गहराई में हम जाएं, लंबाई में जाएं, तभी हम किसी को हमारे द्वारा हानि नहीं होगी, हमारे द्वारा उन्नति होगी, बढ़ती होगी। कोई ठोकर खा के गिरेगा नहीं, बैकस्लाइड नहीं होगा, और प्रभु में वो बढ़ते रहेगा और अपने समय पर वो फलवंत होता रहेगा। आइए इन विचारों के द्वारा हमारे जीवनों को ठीक ठाक करें, जांचें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय का 27 और 28 पढ़ेंगे हम लोग साथ में। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आइए, तो लाजर भाई और भाई जोशुआ रोटी बांटने में सहायता करें।